नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम वाले बाबा वायरल हो रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कौन है ये बागेश्वर धाम वाले बाबा और आखिर क्या है इनकी सच्चाई। इनका नाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री है और आजकल ये अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर बहुत चर्चित हो रहे हैं। कुछ एक विवादित बयानों को लेकर भी वो काफी चर्चा में हैं। वे उनके दादाजी की तरह छतरपुर के एक गांव गड़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाते थे और उनके लोग दरबार की वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। धीरे धीरे वे सोशल मीडिया के माध्यम से लोकप्रिय हो गए। किसी बॉलीवुड हीरो जैसा दिखने वाले इन बाबा के बारे में बताने से पहले हम आपको कुछ बात क्लियर कर देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म एक ओपन रिलीजन है जहाँ पर हर किसी को कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ कोई भी अपनी मर्जी से बाबा बन सकता है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता और ये एक अच्छी चीज भी है। लेकिन इसी अच्छी चीज का फायदा आजकल के मॉडर्न बाबा लोग उठाते हैं। अब ये बाबा जी रियल है या नहीं ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको बता सकते हैं इनकी असल जिंदगी की कहानी, जिसे सुनकर आप खुद ही आइडिया लगा लेंगे ये सच्चे हैं या झूठे। बाबा जी का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और जिस बागेश्वर धाम सरकार की बात करते हैं वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गंज कस्बे में बालाजी का एक पुराना मंदिर है, जिसमें इन बाबा जी की फैमिली 3 पीढ़ियों से पूजा कर रही है। कहा जाता है कि धीरेन्द्र जी के दादाजी भगवान दास गर्ग, जिन्हें लोग बाबा जी श्री सेतुलाल के नाम से भी जानते थे, एक दिव्य संत हुआ करते थे जो निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। वो बालाजी धाम के पास इन बाबा जी की ही तरह एक दिव्य दरबार चलाते थे, जिसमें लोग अपनी समस्या लाया करते थे। वीरेंद्र जी अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते हैं। वो 9 साल की उम्र से ही अपने दादाजी के साथ उस मंदिर की सेवा में लग गए थे। अब उस टाइम इंटरनेट तो हुआ नहीं करता था, इसलिए इनके दादाजी गुमनामी में खो गए। लेकिन जब धीरेन्द्र जी ने इस दरबार को संभाला तो उनका भक्त उनका वीडियो रिकॉर्ड कर मीडिया पर डालने लगे और देखते ही देखते बाबा जी के फॉलोअर्स बढ़ते चले गए और आज इनकी पॉपुलैरिटी विदेशों तक पहुंच गई है। हाल ही में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ब्रिटेन गए और उन्होंने वहां ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदाय के बीच प्रवचन दिया है। बाबा जी का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 जुलाई 1996 में हुआ था। मतलब बाबा जी अभी सिर्फ 26 साल के ही हैं। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में पूरी की। उसके बाद कॉलेज से बीए की पढ़ाई प्राइवेट ही करने लगे और बीए खत्म होने के बाद अपने दादाजी का दिव्य दरबार संभालने लगे। उनके एक भाई और बहन भी है, वो वहीं छतरपुर में उनके माता पिता के साथ रहते हैं। इसके अलावा उनका एक चचेरा भाई भी है जिसका नाम दिनेश शास्त्री है, जिसने बाबा जी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। उनका आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि उनके चचेरे भाई उनके और उनके दादाजी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बागेश्वर धाम में मंगलवार को भक्तों की अर्जी लगती है। अर्जी लगाने के बाद लोग कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर उस नारियल को एक स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर में राम नाम जपते हुए 21 परिक्रमा लगाते हैं। मंदिर के पास ही गुरुजी का दरबार लगता है, जहां हजारों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। उन हजारों लोगों में से धीरेन्द्र शास्त्री किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते हैं। वो व्यक्ति जब उनके पास पहुंच जाते हैं तब तक शास्त्री जी एक पर्ची पर उस व्यक्ति के नाम पते सहित उसकी समस्या लिख लेते हैं और उसे में उसका समाधान भी लिख देते हैं। वो लोगों को आवाज देकर दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं और कहते हैं आओ तुम्हारी अर्जी लगी है। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को ये भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का नाम क्या है, उनके बेटे का नाम क्या है। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल की, लेकिन वो ये रहस्य नहीं जान पाए कि आखिर ये व्यक्ति कैसे लोगों के मन की बात जान लेते हैं। बाबा जी में कोई दिव्य शक्ति हो या ना हो, लेकिन उनमें अपने भक्तों से बात करने की कला तो है। बाबा जी भक्तों से कई बार अपने बुंदेलखंड वाली भाषा में ही हंसी मजाक करते हुए दिख जाते हैं। बाबा जी का लोगों की समस्या बताकर उसका समाधान बताने के साथ साथ आजकल बाबा जी लोगों के भूत प्रेत जिन उतारने लगे हैं। इसमें उनका एक अदृश्य सेनापति होता है जो बाबा जी के आदेश पर भूत की बैंड बजाता है। इन दिनों बाबा जी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि अपने मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे शहरों में भी दिव्य दरबार लगाने लगे हैं। इस पर उनका कहना है कि मध्य प्रदेश आकर लाखों लोगों का पर्चा भरना संभव नहीं हो पाता, इसलिए हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा लेते हैं
ताकि लोगों को सुविधा हो। हमारा ये दरबार एकदम निःशुल्क होता है, इसमें किसी भी तरह से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और मंदिर में राम कथा से हमें जो पैसा मिलता है ना, हम उसे गरीब बेटियों की शिक्षा और शादी में खर्च करते हैं। ये बात तो सच है कि बागेश्वर धाम में टाइम टाइम पर गरीब लड़कियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करवाए जाते हैं। इसके अलावा बागेश्वर धाम में ओल्ड एज होम भी बनाया गया है, जहां पर ऐसे वृद्ध लोग जिन्हें उनके बच्चे बूढ़े होने के बाद छोड़ देते हैं, उनके लिए फ्री में रहने की व्यवस्था की गई है। अभी बागेश्वर धाम की तरफ से निःशुल्क हॉस्पिटल बनाने का संकल्प लिया गया है। अब ये बाबा जी चाहे सच्चे हो या झूठे, लेकिन उनके भक्तों की आस्था तो सच्ची ही लगती है। इसलिए तो लाखों लोग इनके दरबार में दूर दूर से अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते हैं। धीरेन्द्र जी के पिता का नाम राम करपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वो निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। वे भी दरबार लगाते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ही उन्हें रामायण और भागवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था। कहते हैं कि 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान बालाजी सरकार की भक्ति सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। दोस्तों, इन सब सोशल मीडिया वाले बाबा जी के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में लाखों ऐसे बाबा भी हैं जो इंटरनेट और सोशल मीडिया की जिंदगी से दूर अपनी सच्ची साधना और तपस्या कर रहे हैं, जिनका पूरा सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, इस बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में आपका क्या कहना है? आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप उनके दरबार में कभी गए हो तो अपना एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।